हमारे सभी साधक भाइयों को जय मां काल का जय सिया राम। देखिए आज की जो हमारी जानकारी है, ठीक है ना, तो आज की जो हमारी जानकारी रहेगी वो माता चमकू कालका हैं जो, ठीक है, उनके बारे में आज की हमारी जानकारी रहेगी। देखिए कई लोगों का कहना होता है कि जैसे कई लोगों को घर पर मतलब ये पूजनी भी होती हैं, ठीक है, कई मतलब क्षेत्रों में इनकी पूजा की जाती है और कहीं पे मतलब कई गांव की रक्षक भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और देखिए जो कालका होती हैं वो एक प्रकार की नहीं होती है, ठीक है, आप लोग समझो कि माता की चमकू कालका ही होती है। कालका भी कई प्रकार की होती हैं, कई पड़ंत कालका होती हैं जो ढाका बंगाला पड़ी रहती हैं, वो भी कालका होती हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि कालका आप लोगों की मतलब गलतफहमी को दूर करना है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे वहाँ पर सात्विक पुजते हैं, तो देखिए जो रजन होती है, रजन कहीं कहीं पर सात्विक पूजती है और कहीं कहीं पर तामसिक पूजती है, खाली रजन, ठीक है ना। और लेकिन और जो कालकाएँ होती हैं जैसे माता चमकू कालका हो गई, तो देखिए माता चमकू कालका जो होती हैं इनको त्रिशाला पे मतलब बकरी लगती है जो उनकी कुलदेवी होती हैं, जिनकी कुलदेवी होती हैं उनको पता होगा कि त्रिशाला पे इनको ये समझ जाइए कि मतलब एक बलि लगती है जो काली बकरी की बलि रहती है। और देखिए जब सवारी नई नई आती है, किसी को भी आती होगी, तो उसी समय सवारी के वचन हो जाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि मतलब तसाला पे कोई कोई नहीं देता है, किसी के घर में मतलब कोई काज वगैरह होगा तब वो चीज़ उनको देनी पड़ती है। और उनका जो सवैया रहता है, ठीक है, तो सवैया उनको मतलब जो ग्यास दशहरा, ठीक है, दीपावली पर उनका सवैया उनको लगता है, वो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप कितनी भी। और देखिए जो माता चमकू कालका की साधना होती है, ठीक है, देखिए अगर मंत्रों में दम होगा, मंत्रों में हाँक होगी, ठीक है, तभी मंत्र पूर्णतः कार्य करते हैं। ऐसी मैंने मतलब देखा हुआ है, 100 चैनलों पे मैंने देखा हुआ है कि माता चमकू कालका के बारे में डला हुआ है वर्णन है, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है जो जिन्होंने उनका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उन मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी पावर होना चाहिए, अगर सामने वाला अगर कोई मंत्र दे रहा है तो उन मंत्रों में इतनी पावर होना चाहिए कि मतलब शक्तियाँ जाके कार्य करें, समझे बात को। और जो भी जितने भी हमारे मतलब और भी कई चैनल वाले हैं जो फ्रॉड होंगे, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए कि सात्विक पूजा होती है, सात्विक होती है। माता कालका की सात्विक नहीं होती है। और इनके साथ में जो शक्तियाँ चलती हैं, इनके साथ में अघोरी चलते हैं, ठीक है ना, गंगाराम मनसाराम इनके साथ में चलते हैं और अपना साथ में मसाल लेके भी चलती हैं। तो पूरा छेड़ा का छेड़ा इनके साथ में चलता है। अभी ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है ना, ठीक है। मैं ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, ठीक है, आपको कोई गुमराह ना कर पाए। क्योंकि तंत्र क्षेत्र में सही जानकारी के उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सही मंत्र, सही विधि विधान नहीं है तो आप कभी भी आगे तंत्र क्षेत्र में बढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब शक्तियाँ कार्य करती हैं तो देखिए उसमें समय जैसा कि आपका कार्य होगा उसमें समय डालना पड़ेगा कार्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आपका सालों का काम अटका हुआ पड़ा है, आप बोल दो एक दिन में करके आओ। तो शक्तियाँ भी जाती हैं प्रॉपर अपने तरीके से, वो अपने हिसाब से ही कार्य करती हैं, आपके हिसाब से कार्य नहीं करेंगी, समझे बात को। और शक्तियों का कभी भी आपको दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे कई साधक भाई ले लेते हैं शक्ति कि मेरे को इसलिए चाहिए इसलिए, तो क्या होता है कि शक्तियों से आप कार्य तो करवा लेंगे, वो कार्य कर देगी, लेकिन बाद में कितना बड़ा आपको नुकसान उसका भुगतना पड़ेगा, मतलब नहीं, उसके बारे में आप जानते नहीं हो, ठीक है ना। और देखिए हमारे चैनल पे जो भी मंत्र विधि विधान रहते हैं सारे के सारे सही रहते हैं, ठीक है। और जो हम साधनाएँ करवाते हैं ऐसी करवाते हैं कि मतलब जो हमारा गरीब बंदा भी रहता है वो भी साधनाएँ कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों मतलब और चैनल वाले के 50-50 हज़ार रुपये एक मैंने चैनल पर कॉल किया हुआ है कि भैया मेरे को साधना करनी है, इसका चार्ज कितना है, तो बोलता है 50,000 रुपये आपको लगेंगे माता चमकू कालका साधना के लिए। अब आप खुद समझदार हैं, आप ये बताइए सिर्फ 50,000 में कौन सी पूजा आती होगी जो माता को लगती होगी, ठीक है। बकरी लगेगी 2-4-5-6 हज़ार रुपये की आएगी, ठीक है। सेजा लगेगा 5-7 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये का आएगा। 50,000
किस देवी की पूजा लगती है ये बता दीजिए आप। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया, और जो भी सही ज्ञान से जुड़ना चाहता है, ठीक है, सही साधनाएँ करना चाहता है, वो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, ठीक है। और उनको उनका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है। और जो साधना की जो फीस हम लोग रखते हैं, बिल्कुल कोई भी नॉर्मल बंदा कर सकता है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास हर तरह की साधना है, तामसिक भी है, सात्विक भी है। सात्विक साधना भी करवाते हैं, तामसिक आपके ऊपर है, आपको कौन सी साधना करनी है, ठीक है, आप वो साधना कर सकते हैं। तो जिन जिन को भी साधना करनी है माता चमुखू कालिका या बाबा गंगाराम अघोरी, मनसा राम अघोरी, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। उनको साधनाएँ करवा दी जाएगी, पूर्णतः विधि विधान दिया जाएगा, पूर्णतः मंत्र दिया जाएगा, ठीक है, और आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो जिन जिन को भी करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि जो भी जानकारी आप तक पहुंच सके, मतलब हम डालते हैं आप तक पहुंच सके वो जानकारी। और जो आपको गुमराह कर रहे हैं, उन गुमराह आपको नहीं होना है। आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए, कौन सही है कौन गलत है, आपको उनकी पहचान करनी है, ठीक है। तो सभी को जय मां कालिका, जय सिया राम, हर हर महादेव।